गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक डिस्कस है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए हम समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए किसी और इवेंट पे डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब जिस इवेंट पे हम डिपेंड होंगे वो इवेंट पहले से दिया गया होगा। ठीक है, आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सिंपल स्पेस दिया गया है 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं ये सारे डाइस के नंबर्स हैं। अब हमको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इवेंट ई में क्या दिया गया है? मल्टीपल ऑफ 3। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है मल्टीपल ऑफ 3। 3 की मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक 3 है और एक 6 है, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2/6 या 1/3, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया जब इसमें कंडीशन नहीं दिया गया है। अब देखते हैं जब ये किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। जब ये इवेंट किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ऑड नंबर, इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। अब हमको क्या है, एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है। जब ये कंडीशन दिया गया है, अब हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम ई की इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। कैसे? अब हमको मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए और साथ में वो ऑड भी होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए, साथ में वो ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा है मल्टीपल ऑफ 3 जो ऑड भी हो? वो तो 3 ही है, ठीक है। 1 2 4 5 6 तो नहीं है, ठीक है। 6 तो नहीं है क्योंकि 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन 6 ऑड नहीं है, ठीक है। तो 3 है तो इसका क्या आ जाएगा? जैसे 3 है तो 1/6 आ जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी तो निकालना आता होगा ना। देखो, अब देखो हमारे पास कंडीशन दिया गया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझते हैं कि कोई इवेंट ई है, अगर वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम किसी और इवेंट पे डिपेंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को और इसका एक फॉर्मूला है जिस पे पूरी एक्सरसाइज बेस है, तो हम उसको समझते हैं। Conditional probability of event E if it is given that F has already happened। अभी भी मैंने जो बताया वो वही है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है जब कोई इवेंट पहले से दिया गया हो, दे के रखा हो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको गिवन दैट पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको निकालना है गिवन दैट एफ, मतलब एफ हमको पहले से दिया गया है। एफ यहाँ पे हमारा कंडीशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए, जो गिवन दैट है कंडीशन के रूप में, उसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दो चीज़ एकदम अच्छे से समझ लेना है। जब भी हमको किसी भी क्वेश्चन में गिवन दैट दिया गया हो, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में गिवन दैट दिया रहता है, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे कंडीशन यूज़ हुआ है। तो हमको इस फॉर्मूले को रख के सॉल्व करना है, ठीक है।
और दूसरी बात, जब भी कंडीशन किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर वहाँ पे कंडीशन दिया गया है, ठीक है, और जब कंडीशन नहीं दिया गया है, उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर एक चीज़ और कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई। ये हमारी थर्ड चीज़ है, ठीक है। पहली चीज़ हमारी क्या है कि गिवन दैट होगा तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूज़ होगा। जब कंडीशन दिया गया है किसी इवेंट में और कंडीशन नहीं दिया गया है किसी इवेंट में और हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उन दोनों का ही रिजल्ट अलग अलग आएगा। और थर्ड ये है कि अगर हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एफ गिवन है, ठीक है, इसका रिजल्ट, और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ई गिवन है, इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 and probability of f is equal to 0.3 and probability E intersection f is equal to 0.2। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड probability of E given that f and probability of f given that E। अब हमको पता है इन दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आएगा, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके सारे पहले डाटा को लिख लेते हैं, उसके बाद मैंने इसके सारा डाटा लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। अब हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ। आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। गिवन दैट एफ is equal to probability of E intersection F divided by probability of F। अब हमको इंटरसेक्शन क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दिया गया है? 0.3। तो ये कट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर है। अब हमें इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है जब हमारे पास ई दिया गया है कंडीशन के रूप में, ठीक है ना। तो जो कंडीशन के दिया रहता है, जो कंडीशन में दिया रहता है, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। जो भी कंडीशन दिया रहता है तो हम उसको नीचे लिखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ई की प्रोबेबिलिटी नीचे और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है, तो एफ इंटरसेक्शन ई। अब देखिए, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, दोनों का आंसर तो एक ही आएगा, वो है 0.2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? 0.6। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। इट मीन्स ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके सारे डाटा को लिख लेते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला में
जो गिवन दैट है उसको हमको कहाँ लिखना है, नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गिवन दैट क्या है, बी, तो बी को नीचे लिखेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन दिया गया है, इंटरसेक्शन क्या है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया गया है 0.5। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 0 लगा लेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा पॉइंट और ये कट जाए। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 16/25, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।